हमारे मन में बहुत सवाल रहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एग्जैक्टली क्या है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत सारा हम न्यूज में पढ़ते हैं, ये अच्छा है कि बुरा है। अरे ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, हमारे लिए बहुत बुरा है ये। ऐसे बहुत सारी चीजें हम कहीं से तो सुनते हैं या मिसअंडरस्टैंड करके खुद से लेते हैं। आज का वीडियो इसलिए है कि हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट एग्जैक्टली क्या है ये अंडरस्टैंड करना है। हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है ये भी अंडरस्टैंड करना है, और उसके रिलेटेड बाकी सभी जो चीजें हैं एकदम सिंपल वे से हमें अगले 8 से 10 मिनट में अंडरस्टैंड करनी है। क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो अच्छा है कि बुरा है? डेफिनेटली ग्रीन हाउस इफेक्ट ये हमारे लिए अच्छा ही है। फिर क्यों सभी लोग बोल रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एनहांस हुआ है जो हमारे लिए बुरा है। अभी ये क्या चीज है, ये एकदम इजी वे से हम अंडरस्टैंड करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अंडरस्टैंड करते हुए हमें देखना है कि ये सन है, ओके, और यहां पे प्लैनेट्स है। हमारा ये अर्थ है, आगे बाकी के प्लैनेट्स है। सो हमें एकदम सिंपल वे से अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ क्यों है, क्यों अर्थ पे ही लाइफ है? तो सन से बहुत नजदीक रहेगा कोई भी प्लैनेट तो क्या होगा, वहां पे हीट ज्यादा रहेगी। बहुत दूर रहेगा तो टेम्परेचर कम रहेगा, कोल्ड रहेगा। वहां पे क्या नहीं हो सकता है, वहां पे लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती है। तो अर्थ पर्टिकुलरली सन से इतने परफेक्ट डिस्टेंस पे है कि जहां पे बहुत कोल्ड भी नहीं है और हीट भी नहीं है। इसलिए वहां पे क्या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, यहां पे लाइफ सस्टेन हुई है। दैट्स व्हाई अर्थ ये स्पेशल है, यहां पे लाइफ है, बाकी जगह पे नहीं है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो इसे क्या बोलते हैं, इस जोन को गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डीलॉक जोन। अभी हमारी अर्थ से ह्यूमन बीइंग की कोशिश क्या है, हमारी कोशिश है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कोई लाइफ है तो उसको ढूंढ के निकालना। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब क्या, अर्थ से बाहर कोई लाइफ है तो हम क्या हर प्लैनेट देखते रहेंगे? मिलियंस ऑफ स्टार है, उनके मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ क्या है, प्लैनेट्स है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टार के वहां से ऐसा गोल्डीलॉक जोन जहां पे है, सिर्फ उतने ही एरिया में लाइफ ढूंढनी है हमें, तो उसे क्या बोलते हैं, गोल्डीलॉक जोन। अभी इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या रिलेशन है? तो ये गोल्डीलॉक जोन में अर्थ है और अर्थ पे लाइफ सस्टेन हुई है, उसका रीजन ही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो यहां पे लाइफ भी सस्टेन नहीं होती। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ के सराउंडिंग एक कवच तैयार करता है गैसेस का। जो गैसेस क्या करते हैं, जो गैसेस सन से जो रेज आ रही है वो कैसी है, वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली है और शॉर्ट वेवलेंथ की। तो ये क्या करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से पास करती है, बट जब ये एटमॉस्फेयर में वापस रिफ्लेक्ट होती है तो उसको पास आउट नहीं होने देती है। मतलब क्या है, सिंपल अपने लैंग्वेज में हम बोलते हैं ऐसा कि सनलाइट अंदर आने तो देती है, बट अर्थ उसको एब्सॉर्ब करके जब रेडिएट करेगा तब उस एनर्जी को, ये क्या है, सनलाइट को हम बोलेंगे और इसको हीट बोलेंगे, इस हीट को बाहर नहीं फेंकने देती। क्योंकि ये क्या है, यहां पे ग्रीन हाउस गैसेस है, CO2 है, डिफरेंट हम देखेंगे उसे आगे। तो ये गैसेस क्या करते हैं, इसको ट्रैप करते हैं, इस हीट को हीट ट्रैप कर लेते हैं और हमारे अर्थ को वार्म रखते हैं।
अगर ये गैसेस नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे अर्थ का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा और यहां पे लाइफ सस्टेन नहीं होगी। अभी टेक्निकली हम देखेंगे तो क्यों ऐसा होता है। तो यहां पे ग्रीन हाउस गैसेस है, सन से ये शॉर्ट वेवलेंथ के जो रेज आ रहे हैं, इसकी खासियत है कि शॉर्ट वेवलेंथ वाले जो रेज है उसको वो अपने से पास होने देता है, बट जब अर्थ इसको एब्सॉर्ब करके बाहर फेंकता है तो ये क्या है, ये लॉन्ग वेवलेंथ वाले रेज है। लॉन्ग वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी, यहां पे शॉर्ट वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी, फास्ट आने वाले हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसकी खासियत है ये ग्रीन हाउस गैसेस जो भी है उनकी खासियत है कि अपने से अंदर ये शॉर्ट वेवलेंथ को आने देते हैं बट लॉन्ग वेवलेंथ को पास नहीं होने, वो पकड़ के रखते हैं। तो इसके वजह से यहां पे क्या हुआ है, वार्म हुआ है। अभी यही ग्रीन हाउस इफेक्ट और कहां पे हमने देखा, तो हमारे डेली के लाइफ में भी क्या होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें दिखता है। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग क्या है, कांच की है पूरी, तो क्या होता है उससे हीट अंदर जाती है। क्यों कांच के बनाते हैं फॉरेन में बिल्डिंग्स, तो कांच भी ऐसा वर्क करता है कि ये जो शॉर्ट वेवलेंथ के रेज है वो अंदर पास हो जाएंगे, बट यहां पे एब्सॉर्ब होके जब ये बाहर निकलने जाएंगे तब वो उसको पकड़ लेता है। ग्रीन हाउस को इफेक्ट, वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वार्म रखता है वो। इसलिए फॉरेन में क्या, वहां पे क्या रहता है, जो टेम्परेट कंट्रीज है वहां पे क्या है, वहां पे हीट कम, पहले ही कम आती है सनलाइट, तो वो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा ट्रैप करने की। इसका दूसरा एक एग्जांपल क्या है, आपने अगर आपकी कार कभी सनलाइट में पार्क की है तो बाहर जितनी हीट है, आप दरवाजा खोल के डायरेक्टली अंदर बैठे, कांच सभी बंद है, तो आपको अंदर बहुत ज्यादा हीट महसूस होती है। क्यों, क्योंकि ये रेस अंदर तो जा रहे हैं बट जब री-रेडिएट हो रहे हैं तब वो कांच उसको रोक रही है, मतलब वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ओके, सो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा है, यस। अभी के इसमें हमें क्या पता चला, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो क्या है, नेचुरल है। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज गुड, ओके, बट एनहांस द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बैड। अभी एनहांस कैसे हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस में कुछ गैसेस इसको ट्रैप करते हैं। पकड़िए ये 100 गैसेस है और ये 100 एनर्जी ट्रैप कर रहे हैं। ये क्या है, 100 गैसेस है और 100 एनर्जी ट्रैप कर रहे हैं। ओके, ये 100 गैसेस है और ये 100 एनर्जी ट्रैप कर रहे हैं। ओके, बाकी जो नहीं ट्रैप हो रही वो बाहर जा रही है, गैसेस से ज्यादा जो ये एनर्जी है। अभी इसके वजह से सपोज टेम्परेचर हमारा कितना है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पे पकड़ो 28 डिग्री सेल्सियस है। हमने क्या किया, ये गैस जो है CO2, मीथेन एक्सेट्रा, इसका इमिशन मैनमेड एक्टिविटी की वजह से बढ़ गया है। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, अभी यहाँ पे ये गैसेस जो है, जो 100 थे अभी 110 हुए। डेफिनेटली 110 हुए तो अभी ये हीट भी क्या ट्रैप करेंगे, 110 ही करेंगे। अभी 100 हीट से 28 डिग्री सेल्सियस है तो 110 जो एनर्जी है उससे कितना ये होगा, तो डेफिनेटली 29 डिग्री सेल्सियस पकड़ते हैं। बाद में क्या होगा, और इमिशन बढ़ेगा, 120, 30 डिग्री सेल्सियस। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम ताकि क्रूड हमें सब कुछ समझ में आए। तो ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या गैसेस इमिशन की वजह से ये गैस बढ़ रहे हैं, एनर्जी ट्रैप जो हो रही है वो बढ़ रही है और धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इट्स कॉल्ड है जनरल राइज इन टेम्परेचर। तो ग्रीन हाउस गैस बुरा है क्या, नहीं, एनहांस द ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बुरा है। तो सभी अभी क्या, एनवायरमेंटलिस्ट सभी कंट्रीज इकट्ठा आके कोशिश क्या कर रहे हैं, इस ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करे। सो ये कम करने के लिए बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो यहां पे हम देखेंगे, अभी जो हमने देखा सेम ही है। सो ये ट्रैप होते हैं शॉर्ट वेवलेंथ वाले। ओके, अभी कौन से गैसेस है ये हमें
देखना है। सो गैसेस जो है इसमें है मेनली CO2। ओके, CO2 ये सबसे इंपैक्ट करने वाला गैस है। ओके, नॉर्मल केस में नासा का रिसर्च बोलता है कि अगर CO2 नहीं रहेगा अर्थ पे तो क्या होगा, अर्थ का अभी जो टेम्परेचर है उससे -33 डिग्री सेल्सियस कम, मतलब 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। पकड़ो, अर्थ का टेम्परेचर अभी 35 डिग्री सेल्सियस है, तो CO2 नहीं होने के कारण 35 - 33 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ओनली रहेगा अर्थ पे। तो सोचो CO2 कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, किस वजह से CO2 बढ़ रहा है? तो नॉर्मल केस में CO2 इंपॉर्टेंट है, अर्थ का खुद का मैकेनिज्म है उसको क्या करने का, उसको कंट्रोल करने का। कैसा करता है अर्थ? तो जो प्लांट है उसका खुद का मैकेनिज्म है, CO2 एब्सॉर्प्शन, O2 बाहर ये कर रहे हैं, तो CO2 को कंट्रोल रखने का अर्थ का ये मैकेनिज्म हुआ। दूसरा क्या है, ओशियन उसको ट्रैप करता है CO2 को। ओके, तो ये दो बड़े चीजें हैं जो CO2 को कंट्रोल में रखते हैं, बट हम इमिशन ही इतना कर रहे हैं, ऊपर से पेड़ बहुत कम हो रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, CO2 भी बढ़ रहा है। किस किस वजह से CO2 बढ़ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन, फॉसिल फ्यूल कंबशन, कोल, क्रूड ऑयल, इसके वजह से। दूसरा क्या है, मीथेन। ओके, सो मीथेन नेचुरल गैस सिस्टम, लैंडफिल्स, एग्रीकल्चर, इसके वजह से ये होता है। ओके, रिलीज होता है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, कार्स, इसकी वजह से। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ओके, CFCs, ओके, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, एक्सेट्रा। ओके, इसके साथ ओजोन और वाटर वेपर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो क्या करती है, जो ग्रीन हाउस गैस एज अ वर्क करती है। तो ये बुरे है क्या? ग्रीन हाउस गैसेस नहीं, एनहांस द ग्रीन हाउस गैसेस ये है। ओजोन क्या करता है? ओजोन हेल्पफुल भी है, ओके, हमें। सो ओजोन क्या करता है, ये हीट बजट जो है वो मेंटेन करने में हमें हेल्प करता है। कौन से ये है इसमें? तो देखो, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 56% कंट्रीब्यूशन करता है ग्रीन हाउस में। ओके, 56% कार्बन डाइऑक्साइड ही है। सेकंड नंबर पे मीथेन है, ओके, CFCs, ओजोन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। सो हम सभी मिलके एनवायरमेंटली सभी लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा है, बट एनहांस द ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत बुरा है। तो ये गैसेस को कैसा कंट्रोल करें? इंडिया, चाइना, ओके, सो इंडिया का रैंक 3 आता है ग्रीन हाउस जो रिलेटेड गैसेस है, ओके, उसके इमिशन के लिए। सो उसको कैसे कंट्रोल करना है? तो सभी कंट्रीज मिलके, अभी जो एनवायरमेंटल जो कॉन्फ्रेंस हो रही है या प्रीवियस हुए है, वो सभी मिलके कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज कंट्री ऑलरेडी जो डेवलप्ड है और डेवलपिंग में है, इनके कॉन्फ्लिक्ट है। डेवलप कंट्रीज क्या बोल रहे हैं, हम सब मिलके CO2 का इमिशन, गैसेस इमिशन कम करते हैं, बट उससे क्या होगा, उससे ये चीज होगी कि इंडस्ट्रीज कम करनी पड़ेगी। तो डेवलपिंग कंट्रीज क्या बोल रहे हैं, आपने पिछले 100 साल से जो डेवलपमेंट की है उसको कहीं पे तो काउंट करो, उसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा है, अभी हमारे वजह से नहीं। हम तो अभी अभी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, तो अभी अभी हमारा गैस इमिशन बढ़ रहा है। आपने जो पिछले 100 सालों से किया है उसका काउंटिंग कौन करेगा? तो इंडिया चाइना इस इश्यू पे एक साथ भी है कि दोनों को एक साथ वर्क करना है, अदरवाइज क्या होगा, डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को इनको सप्रेस करेंगी। ओके, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। अभी हमने क्या देखा, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था, ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा है कि बुरा है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही क्रिएट करता है, हम गोल्डीलॉक्स जोन में हैं, इसके लिए लाइफ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से ही अर्थ पे वार्म सिचुएशन है और लाइफ सस्टेन होने के लिए क्लाइमेट है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते तो आज अर्थ पे कुछ भी नहीं होता। सो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट तो सबका इसके वजह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।